दोस्तों नमस्कार। ये जो वीडियो है ये दिस इज़ अ कंटिन्यूशन विद द लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ डिस्कशन करूंगा, जिसमें कि मैं कुछ उपचार लेके आऊँगा कि कोविड-19 की समस्या को दूर दूर कैसे किया जाए। एंड आगे जो भी और भी भयंकर महामारियों के योग बन रहे हैं, कोविड-20 भी कह सकते हो आप, या उनको आने से रोका जाए। पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम समझ पा रहे हैं, या जो प्रकृति का जो मैसेजेस हैं, जो नेचर ने अभी जो हमें मैसेज दिया है ये इतना बड़ा, तो क्या हम डिकोड भी कर पा रहे हैं कि आखिर नेचर चाहता क्या है हमसे। नहीं, अभी भी नहीं हम डिकोड कर पा रहे हैं। क्या आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान से सोचा इन कुछ दिनों में, ये जो अभी कुछ दिन गए हैं, कि अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो रिपेयर हो चुकी है। दिल्ली जैसे शहरों में आज बादल दिखाई देते हैं, वो भी वाइट वाले बादल, जो कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो हमारी नदियां हैं वो क्लीन हो चुकी हैं, सी साफ़ सुथरे हो चुके हैं। एंड पक्षी, जिन चिड़ियों को हमने कभी देखा नहीं था, वो अभी चहचहाने लगी हैं। इट्स ए मैसेज कि एक नेचर का मैसेज है, बिकॉज नेचर अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है। जिस तरीके से हम लोगों ने नेचर का बेनिफिट उठाया है, एंड वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर दिस नेचर। नेचर अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है। अभी हमें ये डिकोड करना है कि नेचर किस तरीके से करना चाहता है और हमें सपोर्ट कैसे करना है। अदरवाइज़ अगर हम लोगों ने अभी भी ये इशारा नहीं समझा नेचर का, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में इस टाइप की परेशानियां फिर से आएंगी, ऐसी ही महामारी और ऐसे ही लॉकडाउन भी चलते रहेंगे। तो बेटर है कि हम इसको डिकोड करें। ये मेरा अपना तरीका है, मैंने डिकोड किया है इसको मेरे तरीके से, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एंड बहुत सारे डिस्कशन आप लोग भी कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के पास भी कुछ आइडियाज़ हैं, तो प्लीज़ पुट दोज आइडियाज़ इन द कमेंट बॉक्स। अगर आज मुझे कहा जाए कि कोई कुछ उपाय, 3 या 4 उपाय बताएं, तो मेरे पास आज 4 उपाय हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले, कॉन्क्रीट, जो मैंने डिकोड किए हैं। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर ये उपाय किए जाएं तो इस तरीके की समस्याएं दोबारा नहीं होंगी। अभी मैं उपायों पे जाऊंगा। पहले तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो रिस्टोरेशन हुआ है, ये हमें वैसे ही इसको रखना चाहिए, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। अभी जिस तरीके से नदियाँ क्लीन हुई हैं या नेचर बहुत साफ़ हुआ है, बेटर है कि हम इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पे मूव करें। चलिए, अब हम आते हैं उपचार पे। तो ये उपचार जो रहेगा, इसको हम वैदिक उपचार का नाम देंगे। एज़ वी नो कि जब ये संवत शुरू हुआ था 2077 विक्रमी संवत, कई लोगों ने मैसेज भी किए हैं मुझे कि भाई आपने गलत कह दिया है, इट्स 2020, इट्स नॉट 2077। सो आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रमी संवत, जिसके राजा इस वर्ष में बुध हैं और मंत्री चंद्रमा हैं। और मैंने पहले ही मेरे वीडियो में स्टार्टिंग में कह दिया था कि इकोनॉमी एंड हर तरीके से परेशानियां रहेंगी, लोग परेशान होंगे बहुत सारी समस्याओं के लिए। अब हम उसको बार बार डिस्कस नहीं करना चाहते, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम अबाउट दोज थिंग्स। इनके उपचार क्या हैं? द बिगेस्ट वेज कि चंद्रमा को और बुध को स्ट्रॉन्ग किया जाए, बिकॉज ये समस्या पूरे साल रहने वाली है और ये मार्च 2021 तक रहेंगे राजा और मंत्री। तो इनको तो पावर तो देनी पड़ेगी ना इनको। जो अभी मैं पहले 2 उपाय बता रहा हूँ जो सबके लिए पॉसिबल हैं, और जो बाद वाले हैं वो भी पॉसिबल हैं सबके लिए, अगर सब लोग करना चाहें। तो पहला उपाय क्या है कि मरकरी, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी मरकरी से रिलेटेड जो ट्रीज़ हैं, बिकॉज हमें नेचर को रिस्टोर करना है, तो मरकरी से रिलेटेड कौन कौन से ट्रीज़ हैं हमारे पास? नीम, मैंने कुछ लिख के रखे हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। विदारा का जो पेड़ होता है उसका जो आधिपत्य है वो मरकरी के साथ है। विदारा के साथ साथ अपमार्गा, अपामारक, अपमारक को नॉर्थ इंडिया में लोग पुटकंडा भी कहते हैं। ये 2 ट्रीज़ एंड नीम का पेड़, ये 3 पेड़।
ये ऐसे पेड़ हैं जिनको जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है वहाँ पे कहीं पे भी एडजस्ट किया जा सकता है। एंड अदर देन दैट कुछ और भी ट्रीज़ हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इट्स नॉट ए इंडियन लाइक इट्स लोकल सॉल्यूशन, नो, इट्स ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, बिकॉज ये पूरे दुनिया के लिए सॉल्यूशन है। तो कुछ और ट्रीज़ भी हैं, अगर हम मरकरी की बात करें जैसे आयरनवुड, मलबरी, कोल्स एंड माइलफॉल, सो ये भी मरकरी के लिए ट्रीज़ हैं। और इसके साथ साथ हर्ब्स भी हैं बहुत सारी, जो कि मैं आपको इफ़ यू वांट वी कैन पुट दोज हर्ब्स एंड ट्रीज़ इन द कमेंट लाइक इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट आल्सो। सो बहुत ज़रूरी है कि मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इन ट्रीज़ को जितना ज़्यादा इम्प्लांट करना चाहें, मतलब जितना ज़्यादा हम प्लांट कर सकते हैं उतना ही हमें करना चाहिए। और वो किसी के अकेले की बस की नहीं है। अब तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कर ही नहीं सकते। एंड जब ये लॉकडाउन ओपन होगा तब ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलके ये काम करें। एंड इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इवन आई एम गोइंग टू डू दैट। कम से कम मैं 400 to 500 ट्रीज़ मैं खुद लगाने वाला हूँ। एंड आई हैव चूजन द प्लेस ऑल्सो। मरकरी के बाद इफ़ वी टॉक अबाउट मून, क्योंकि मून भी कमज़ोर है इस वर्ष में, तो मून को रिस्टोर करने के लिए, मून को स्ट्रेंथ देने के लिए जो हमारे पास पेड़ रहेगा, सॉरी जी हाँ, सो ये जो पेड़ रहेगा ये रहेगा पलास के। आप लोगों ने पलास के पत्ते सुने होंगे, गाना भी है बहुत पुराना, पलास के फूल ले आना, सो समथिंग काइंड ऑफ, दिस इज़ वेरी ओल्ड सॉन्ग अराउंड 1965। तो पलास के जो फूल हैं या पलास का जो पेड़ है उसको जितना ज़्यादा लगाया जा सकती है। और ये जो इंडिया का क्लाइमेट है इसमें प्लास लगाया जा सकता है बहुत सारा। एंड अदर देन दैट मून के लिए जो ट्रीज़ हैं हमारे पास वो हैं अकाई, डोब्स ट्री, फ्रिंग ट्री, जैपनीज ट्री, तो ऐसे कुछ और भी ट्रीज़ हैं। और ये जो ट्रीज़ हैं ये डिपेंड ऑन द कंट्री, सिटीज़, जियोग्राफिकली कहाँ पे कौन सा ट्री सूट करेगा। एंड इन दोनों को अगर मैं ये उपाय, अगर मैं ट्रीज़ के भी ले लूँ साथ में, बिकॉज देखिए जितने ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जाएंगे एनवायरनमेंट उतना ही अच्छा होगा। बिकॉज अगेन नेचर अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है, और ये हम मैसेज हम बार बार नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इस टाइम पे बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है। जैसे हम नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज़ कि ही इज़ ऑन द बेड नाउडेज, रेप की घटनाएं घट गई हैं। बिकॉज ये जो एक अच्छे मैसेजेस भी हैं लॉकडाउन के ना रेप हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ऐसे लोगों को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए जिसके लिए आज भी हमारे पास कानून व्यवस्था नहीं है। एंड साथ में चोरी डकैती, फिर स्ट्राइक्स हो रही हैं। एंड जितने भी देशद्रोही हैं वो सरकारों को गिराने में लगे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो एक मैसेज भी है एक लॉकडाउन से कि हमें ये डिकोड करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में, और प्रकृति को ठीक करने के बारे में भी सोचना चाहिए कि प्रकृति को रिस्टोर कैसे किया जाए। इसके अलावा दो उपाय और भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एजुकेटेड तो ज़रूर हैं लेकिन हम हर चीज़ को रिलीजन के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। अलकामब मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है, मे बी आई एम लिटिल अनकम्फर्टेबल बिकॉज आई डोंट नो, हर एक इंसान का सोचने का तरीका है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गॉड शिवा ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। और जब समुद्र मंथन हुआ था, काफ़ी लोग मैथोलॉजिकल स्टोरीज जानते होंगे, तब जो विष का जो प्याला निकला था, सो उसने पूरे ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। तो गॉड शिवा ने ही उसको ग्रहण किया था। इसीलिए गॉड शिवा का जो नाम है उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। सो बेटर है कि हम गॉड शिवा का तप करें, और ये महामृत्युंजय जो मंत्र हैं उनका, उसका जितना ज़्यादा जाप करें, तो जितना ज़्यादा हम गॉड शिवा का आह्वान करेंगे, उनका तप करेंगे। और अगर हम महामृत्युंजय मंत्र की बात करें तो नासा ने भी इसको अप्रूव किया है कि ये जो मंत्र है इट्स वेरी साइंटिफिक, बिकॉज इसकी जो वाइब्रेशन है वो रोगों की भी हीलिंग करती हैं, रोग ठीक होते हैं, इसमें क्रॉनिक डिजीज़ तक ठीक हो जाती है। सो जितना ज़्यादा हम गॉड शिवा का आह्वान करेंगे इस मंत्र के द्वारा,
उतना ही ज़्यादा नेचर में रिस्टोरेशन भी शुरू होगा एंड हम एक आध्यात्मिकता की तरफ भी चले जाएंगे। नंबर 2, मरकरी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो मरकरी के लिए जो हमारे गॉड हैं, जो जिनका आधिपत्य है प्लैनेट्स के ऊपर, वो हैं गॉड गणेशा। सो गणेशा, गॉड गणेशा को जितना ज़्यादा उनका तप किया जाएगा, वैदिक मंत्रस, वट एवर द वेज ऑफ पूजा पाठ, वट एवर इट इज़, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि गॉड शिवा एंड गणेशा ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ना वो हिंदू हैं। सो प्लीज़ उनको रिलीजन से अलग रखिए। इनका प्लैनेट्स के ऊपर आधिपत्य है। सो बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे मेरे कुछ दोस्त भी हैं वो आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल एंड मुस्लिम फ्रेंड हैं मेरे, जो आज भी देवी देवताओं को मानते हैं एंड वो खुद कहते हैं कि भाई ये हिंदुओं के गॉड नहीं है, ये सबके हैं ये। सो इन रिलीजन को अलग रखा जाए। सो अगर हम इन दोनों गॉड्स को आह्वान करते हैं तो चंद्रमा और बुध स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे वैदिक उपचार हैं। बिकॉज़ अभी बहुत सारे हमारे जो नक्षत्र चल रहे हैं अभी, प्लानिटरी पोजीशन जो पोजीशन बनी हुई हैं, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस टाइम पे, वो शत्रु क्षेत्रीय हैं इस समय में। तो हमारे पास उन नक्षत्रों के लिए भी ट्रीज़ हैं। तो बेस्ट है कि हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ लगा सकें एंड एनवायरनमेंट को ठीक रखें। जो ये एनवायरनमेंट बन चुका है इस समय में, इसको ऐसे ही एज इट इज़ इंटैक्ट रखा जाए। सो दोस्तों, ये मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग है एंड इस पर प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और बताइए कि और भी क्या अच्छा हो सकता है, क्या एडिशन हो सकता है इसमें। एंड थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग। नमस्कार।